आखिर बॉलीवुड क्यों हो रहा बर्बाद? चाहे नॉर्थ हो या साउथ, लोग साउथ फिल्मों को इज्जत देते जा रहे हैं और बॉलीवुड का पतन होता जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड को उसकी औकात दिखाकर साउथ पूरे इंडियन सिनेमा पर राज कर रहा है। बीते कुछ सालों में जिस तरह साउथ की फिल्में पैन इंडिया पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, उसने हर किसी को चौंका दिया। जहाँ एक तरफ साउथ की फिल्में पैन इंडिया रिलीज होते ही बम्पर कमाई कर रही है और दे दनादन पैसे पे पैसे छाप रही है, वहीं हिंदी फिल्में थिएटर में पानी तक नहीं मांग रही। साउथ की अगर कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो साउथ की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा पैसा कमा रही है, चाहे वह बहुत कम बजट की ही क्यों ना हो, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देती है। फिल्मों में अब अच्छी कहानी दिखाने से ज्यादा उसे विजुअली अच्छा दिखाने की फुल कोशिश किया जा रहा है। इसकी शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने ही की, लेकिन जहां साउथ सिनेमा ऐसी फिल्मों से पैन इंडिया अपनी धाक जमाने में कामयाब रहा, वहीं बॉलीवुड फ्लॉप हो गया। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स टेंशन में कि आखिर वो क्या करे, ऐसा क्या बनाए कि दर्शक फिर से थिएटरों में लौट आए। साथ ही वो यह भी जानना चाहते कि आखिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आखिर ऐसा क्या इस इंडस्ट्री में जो हर कोई इसका दीवाना है। तो मैं हूं ना, मैं बताता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अगर साउथ सिनेमा के बारे में समझना होगा तो पहले ये जानना होगा कि साउथ सिनेमा आखिर है क्या। क्या बॉलीवुड की तरह वहाँ भी एक ही इंडस्ट्री है या फिर अलग अलग? तो आइए सबसे पहले साउथ इंडस्ट्री को समझते हैं। देखिए, साउथ इंडिया में 4 फिल्म इंडस्ट्री है। नंबर 1 तेलुगु सिनेमा, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग आते हैं, जिसे टॉलीवुड भी कहते हैं। नंबर 2 तमिल सिनेमा, जिसमें तमिलनाडु के लोग शामिल हैं, जिसे कॉलीवुड भी कहते हैं। नंबर 3 मलयालम सिनेमा, केरल के लोगों का, जिसे मॉलीवुड भी कहते हैं। नंबर 4 कन्नड़ सिनेमा, कर्नाटक के लोगों के लिए, जिसे सैंडलवुड कहते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे टॉप पर है तेलुगु सिनेमा यानी टॉलीवुड, जो हैदराबाद में बेस्ड है। साउथ को पैन इंडिया तक पहचान दिलाने में कहीं न कहीं तेलुगु सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री से बाहुबली, RRR, पुष्पा जैसी फिल्में निकली और चारों तरफ डंका बजा दिया कि अब साउथ फिल्मों का दौर आ रहा है। बॉलीवुड जरा संभल के, और तेलुगु इंडस्ट्री से ही कई सुपरस्टार बिलोंग करते हैं। नागार्जुन, चिरंजीवी, प्रभास, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, रवि तेजा, नानी, और आने वाले सालों में तेलुगु से और भी धमाकेदार फिल्में आने वाली है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री तमिल सिनेमा, बॉलीवुड, जिसमें जय भीम, रोबोट, मास्टर जैसी मास्टरपीस फिल्में बनी, जिसने साउथ सिनेमा को पॉपुलर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तमिल इंडस्ट्री से ही रजनीकांत, धनुष, विजय थालापति, सूर्या जैसे बेहतरीन कलाकार बिलोंग करते हैं। मलयालम सिनेमा यानी मॉलीवुड, केरल के लोगों ने अपना एक अलग सिनेमा इंडस्ट्री बनाया, जिसको मॉलीवुड नाम दिया। तेलुगु और तमिल के मामले भले ही मलयालम इंडस्ट्री छोटी है, बट यहाँ पर क्लासिकल फिल्मों की कमी नहीं। सलमान खान की बॉडीगार्ड, अक्षय कुमार की हेरा फेरी, भूल भुलैया, अजय देवगन की दृश्यम जैसी फिल्में मलयालम सिनेमा का ही रीमेक है। और यहीं से ही मोहनलाल, मामूटी, दलकेर, सलमान बिलोंग करते हैं। कन्नड़ सिनेमा सैंडलवुड, कन्नड़ सिनेमा को एक ही बंदे ने पहचान दिलाई, वो है प्रशांत नील, जिसने KGF जैसी फिल्म बनाई। और KGF कन्नड़ सिनेमा की पहली फिल्म थी, जिसे सबसे पहले हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। और पैन इंडिया पर फिर KGF ने ऐसा भौकाल मचाया कि साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म KGF ही थी। और यहीं से रॉकी भाई, पुनीत राजकुमार, किच्चा सुदीप जैसे कलाकार नजर आते हैं। देखिए, साउथ की फिल्मों का सिंपल फंडा है कि किसी भी फिल्म में अपनी संस्कृति, धर्म, सभ्यता को दिखाते हैं। फिर चाहे बाहुबली हो या KGF हो या RRR या फिर सलार या फिर हनुमान, कोई ना कोई एक ऐसा सीन होगा जो उनके इमोशन से जुड़ा होगा और फिर पब्लिक अच्छा खासा कनेक्ट भी हो जाती है। अभी मैं तेजा सज्जा की मिराई का ग्लिम्स देख रहा था, उसमें भी अपनी हिस्ट्री और धर्म को लेकर चीजें देखने को मिल रही थी। मुझे तो ग्लिम्स में सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसका BGM, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की याद दिला रहा था। सोचो, म्यूजिक में भी साउथ बहुत बारीकी से काम करता नजर आता है, बट बॉलीवुड में ऐसा दूर दूर तक नहीं। ये लोग संस्कृत सभ्यता से बहुत दूर चले गए। आप बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में आस्था, धर्म और संस्कृति को खोजने निकलेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फुहरता देखने को मिलती है। बॉलीवुड अपने धर्म और संस्कृति को छोड़कर प्लान करके मॉडर्न हो गए, तभी तो उनकी सोच फिल्मों में नजर नहीं आती। हालांकि बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और पब्लिक ने भी खूब पसंद किया, बट बॉलीवुड ने वो क्या गलती कर डाली कि लोग बॉलीवुड की फिल्मों को छोड़कर साउथ की तरफ भाग गए। तो सबसे पहला रीजन, बॉलीवुड ने एक टाइम पर साउथ फिल्मों का खूब दबाकर रीमेक किया, जिससे पब्लिक बॉलीवुड को ट्रोल करने लगी। चलो ठीक है, 1-2 फिल्म कर लो, बट मानो उस समय रीमेक का बाढ़ ही आ गया था और लगभग बॉलीवुड की हर एक दूसरी फिल्म रीमेक होने लगी, जिससे पब्लिक भड़क गई और चिल्लाने लगी कि बॉलीवुड के पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। दूसरा रीजन, धर्म और संस्कृति से खिलवाड़। ये सिलसिला शुरू हुआ ओ माय गॉड से, जब OMG 2012 में रिलीज हुई थी। उस टाइम पर उस फिल्म का लोगों ने खूब विरोध किया था और जगह जगह पुतले भी जलाए गए, क्योंकि पब्लिक को लगा इसमें हमारे भगवान को लेकर खिलवाड़ किया गया है। फिल्म भले ही अच्छी रही, बट बॉलीवुड को हेट करने
की सबसे बड़ी वजह बनी। फिर बॉलीवुड की तरफ से पीके आई और इसको लेकर तो विवाद दुगना हो गया और एक बार पब्लिक फिर भड़क गई और आमिर खान को इसके लिए खूब ट्रोल किया गया। बॉलीवुड इन सब विवादों में पड़कर लड़खड़ाते हुए चल ही रहा था कि अगली साल यानी 2015 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने पूरे इंडिया को चौंका दिया और उस टाइम पर पहली बार लोगों ने कुछ हट के देखा। बाहुबली द बिगिनिंग साउथ से एक फिल्म आई और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, चाहे नॉर्थ हो या साउथ लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। फिर इसके सेकंड पार्ट के लिए भी लोगों ने खूब इंतजार किया। बाहुबली के बाद साउथ सिनेमा रुका नहीं बल्कि एक से एक बेहतरीन फिल्में देता गया, KGF, RRR, कंटारा। फिर क्या इन फिल्मों को देखने के बाद पब्लिक बॉलीवुड से उड़कर फुर हो गई और साउथ सिनेमा पर डिपेंड हो गई और साउथ ने आगे भी कई फिल्मों से पब्लिक को बांध रखा है जैसे पुष्पा 2 और यहाँ पर भी मेकर्स ने वही स्ट्रेटजी अपनाई देवी देवताओं वाली। पुष्पा 2 का टीजर देखेंगे तो पुष्पा भावुक काली के अवतार में दिख रहा है। सोचो मेकर्स को अच्छी तरह से पता है कि जब बात धर्म और देवी देवताओं पर आती है तो कोई भी कुछ नहीं बोलता और लोग अच्छे से कनेक्ट होंगे। कुल मिलाकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सफलता का जो मंत्र है वो 3 बातों पर टिका है। एक तो अच्छी और दमदार कहानी होनी चाहिए जो डाउन टू अर्थ हो, लोग उससे अच्छे से कनेक्ट करें। दूसरी बात यह है कि स्टार्स की फीस पर ज्यादा तगड़ा बजट खर्च ना करे, यानी साउथ में 50-50 का मैटर चलता है। बजट का 50% फिल्म की स्टार कास्ट पर और 50% फिल्म पर। तीसरा यह कि स्टार्स की मोटी फीस के बजाय फिल्म के प्रोडक्शन और अन्य चीजों में वह पैसा लगाया जाता है जिससे फिल्म की क्वालिटी में कोई फर्क न पड़े। हालांकि बॉलीवुड अब धीरे धीरे समझ रहा है कि पब्लिक को क्या चाहिए। वैसे अब सब बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है, चाहे बॉलीवुड सिनेमा हो या साउथ, दोनों अब मिलकर काम कर रहे हैं। साउथ डायरेक्टर बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर फिल्में बना रहे हैं तो बॉलीवुड डायरेक्टर साउथ एक्टर को अपनी फिल्मों में लेकर फिल्में बनाने लगे, यानी अब साउथ और बॉलीवुड का किस्सा खत्म होने वाला है, ओनली इंडियन सिनेमा। बट वो कहते हैं ना, कुछ लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, कुछ लोग तो कंपेयर करेंगे ही। वेल जो भी है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, साउथ क्यों बॉलीवुड से आगे निकल रहा है और बॉलीवुड का पतन क्यों होता जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।